हेलो क्लास सेवन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवन्थ सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नेम आप देखो, बाजार में एक कमीज। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। और अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आपके लिए काफ़ी आसान ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो है आपके लिए काफ़ी आसान होंगे। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो देखो, क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू मैं काफ़ी हद तक आपको ये चैप्टर समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो अब आप देखो, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से के अंतर्गत। देखो, स्वप्ना ने अपनी रुई, ठीक है, कुरनूल के रुई बाजार में न बेचकर व्यापारी को क्यों बेच दी। अब देखो, स्वप्ना कोई लड़की है, कोई महिला होगी, ठीक है, उसने क्या किया, जो अपनी रुई है, ठीक है, वो मतलब रुई निर्माण करती होगी, कुछ भी करती होगी, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। तो वो क्या करती है, स्वप्ना ने अपनी रुई कुरनूल के रुई बाजार में न बेचकर उसको एक व्यापारी को क्यों बेचा। तो देखो, इसका उत्तर आप किस तरह से लिखोगे। देखो, स्वप्ना ने अपनी रुई कुरनूल के रुई बाजार में न बेचकर व्यापारी को निम्न कारणों से बेच दी। अब देखो क्या कारण थे वो। स्वप्ना ने एक व्यापारी से ऊंचे ब्याज दर पर 2500 रुपये कर्ज पर लिए थे। अब स्वप्ना ने क्या किए थे, एक बड़े व्यापारी से ऊंची ब्याज दर पर, ठीक है, यानी कि बहुत हाई इंटरेस्ट पे उसने क्या किया था, 2500 रुपये कर्ज लिए थे, ठीक है, लोन लिए थे, एक तरह से आप कह सकते हो। और उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। अब जब मतलब व्यापारी ने स्वप्ना को पैसे दिए होंगे तो उसने एक शर्त को मानने के लिए उसको सहमत कर लिया, किसको, स्वप्ना को। और वो क्या था, देखो, उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। तो अब देखो, अब स्वप्ना जो थी वो यहाँ पर फंस चुकी थी, क्योंकि स्वप्ना ने क्या किया था, व्यापारी से 2500 रुपये कर्ज में लिए थे। और उसमें एक शर्त ये भी कर रखी थी व्यापारी ने कि ये रुई होगी ये तो मेरे को ही वापस बेचेगी। तो इसके कारण स्वप्ना को वो रुई वापस व्यापारी को ही बेचनी पड़ी। ठीक है, अब देखो, प्रश्न 2 है आपके पास। वस्त्र निर्यातक कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के काम के हालात और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी का आपको वर्णन करना है। ठीक है, क्या आप सोचते हैं कि मजदूरों के साथ न्याय होता है। तो देखो, वस्त्र निर्यातक कारखाने यानी कि जहां से वस्त्र निर्यात होते हैं, यानी कि बनकर बाहर को बिकते हैं। ठीक है, निर्यात करना यानी कि बेचना, बाहर बेचना, ठीक है, एक्सपोर्ट करना एक तरह से। अब जहां से निर्यात होते हैं वस्त्र, उस कारखाने में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनकी हालात को आपको देखना है। ठीक है, अब और उन्हें जो देने वाली मजदूरी है, यानी कि जो काम करने के बाद उनको जो पैसा मिलता है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। अब क्या आपको लगता है कि जितना मतलब वो काम करते हैं उसके हिसाब से उन्हें अच्छे पैसे मिलते हैं या नहीं। तो देखो, वस्त्र निर्यातक कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के काम के हालात और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी। ठीक है, अब देखो किस तरह से आप लिखोगे। पहला पॉइंट देखो, वस्त्र निर्यातक कारखाने में काम करने वाले मजदूर अस्थायी कर्मचारी होते हैं। अस्थायी यानी कि वो मतलब एक बार कोई वहां पर लग गया, जैसे सरकारी नौकरी में होता है, एक बार कोई वहां पर लग जाता है तो उसको कोई नहीं हटा पाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो अस्थायी है, यानी कि वो स्थायी नहीं है, उनको बाद में हटाया भी जा सकता है कभी भी, है ना। मतलब उनकी जो नौकरी है वो सिक्योर नहीं है। अर्थात जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है तो वह उसे जाने से कह सकता है, जो कि गलत चीज़ है। ठीक है, अब यानी कि कोई व्यक्ति आपके लिए लगातार काम कर रहा है और जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी आप उसे बोलो कि हट जा, मतलब तू निकल ले यहाँ से, ठीक है, एक तरह से मतलब उसको वहाँ से काम से हटा देना, जो कि गलत चीज़ है ना। तो यानी कि उनकी जो नौकरी है उसमें सेफ्टी नहीं है ना। आगे देखो, कामगारों की मजदूरी उनके कार्य कुशलता के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है जो लगभग 3000 रुपये प्रति माह कमाता है। आगे देखो, स्त्री को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टांगने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। ठीक है, आगे देखो, इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है और कमीज की इस्त्री करने की मजदूरी 1 रुपये 50 पैसे, कमीज की जांच करने वाले की मजदूरी कितनी होती है, 2000 रुपये महीने। और धागे काटने व बटन लगाने वाले का वेतन क्या होता था, 1500 रुपये प्रति महीने। ठीक है, तो देखो इस तरह से उनका वेतन यहाँ पर था। और ये सब आपको चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ आपको, चैप्टर में जो स्टोरी है उसमें आपको ये सब दे रखा है। आगे देखो, प्रश्न 3 आपके पास क्या है। ऐसे किसी चीज़ के बारे में सोचिए जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आपको कोई ऐसी चीज़ सोचनी है जिसे कि आप भी और हम, मैं भी, मतलब हम सब जिसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वह चीनी, चाय, दूध, पेन, कागज, पेंसिल आदि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इनमें से चर्चा कीजिए कि यह वस्तु बाजारों की श्रृंखला, किसी श्रृंखला से होती हुई आप तक पहुंची है। ठीक है, अब आपको एक कल्पना करनी है कि ये जो वस्तुएं हैं बाजारों की किस श्रृंखला से होती हुई आपके पास पहुंची है। ठीक है, कहाँ कहाँ से, मतलब वो घूम के आपके पास आई है।
क्या आप उन सब लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने इस वस्तु के उत्पादक व व्यापार में मदद की होगी? अब देखो, जो कोई मतलब मान के चलो आप कोई पेंसिल है या कोई कागज यानी कि कोई कॉपी आप मान लो, ठीक है, आपकी नोटबुक, अब वो सीधा कंपनी से बन के तो डायरेक्ट आपके पास नहीं आया। कंपनी ने जब बनाया होगा, कंपनी ने उसके बाद उसको एक सप्लायर के पास भेजा होगा, ठीक है। सप्लायर ने क्या किया, थोक व्यापारी के पास भेजा, थोक व्यापारी ने दुकानों को भेजा, ठीक है, जो मतलब जिनको छोटे मोटे दुकानदार होते जो, ठीक है, और वहां से फिर आपने वो ली थी, ठीक है, स्टेशनरीज को बेचा, फिर वहां से आपने ली। तो देखो कितना घूम कर वो सब चीजें आती हैं, डायरेक्ट नहीं आती। तो देखो इसमें ही आपको उत्तर अपना लिखना है। तो देखो, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं वह उत्पादक द्वारा निर्मित होने के बाद या उससे पहले कई प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ हमारे पास पहुंचता है, ठीक है। जैसे कि चीनी के उत्पादन की प्रक्रिया से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने तक, ठीक है। गन्ना क्या होता है, उत्पादक किसान जो चीनी मिल मालिकों को गन्ना उपलब्ध करते हैं। अब गन्ने का ही आप उदाहरण ले रहे हो, जो चीनी बनती है, ठीक है। गन्ना क्या होता है, उत्पादक क्या करता है, किसान। उत्पादक जो किसान होता है गन्ने का, ठीक है, वो क्या करता है, चीनी मिल मालिकों को गन्ना उपलब्ध कराता है। उसके बाद चीनी मिल मालिक से चीनी वितरक तथा थोक विक्रेताओं के पास पहुंचता है। अब चीनी मालिक क्या करेगा, मतलब जो मालिक होता है वो चीनी बनाएगा, उसके बाद और चीनी जो वितरक होते हैं या फिर जो थोक विक्रेता होते हैं उनके पास वो चीनी को देगा। फिर थोक विक्रेता से खुदरा विक्रेताओं के पास जाएगा और फिर वहां से लेके खुदरा विक्रेताओं से हमारे पास तक चीनी पहुंचती है। तो देखो कहाँ कहाँ से वो घूमते हुए आई, ठीक है। और इस प्रक्रिया में कई लोगों का सहयोग होता है, ठीक है, जैसे कि किसान, मिल का मालिक होता है, मजदूर होते हैं, थोक व्यापारी होता है, ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है। अब वो हवा में उड़ के तो आया नहीं है, ठीक है, यानी कि वहां से गायब कर दिया, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना वहां पर छेद बनाया, ठीक है, और उसके अंदर से वहां से आ गया। खैर ये तो मजाक की बात है, ठीक है। तो देखो यानी कि उसको लाने में कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट लगता है, ठीक है। अब चाहे वो ट्रेन से आया हो, चाहे वो मतलब रोड से आया हो, ठीक है। और फुट विक्रेता, ठीक है, आदि ये सब चीज़ें आती हैं। और चीनी के अतिरिक्त अन्य उत्पादों जैसे कि चाय, दूध, कागज, पेन, पेंसिल आदि, इनमें भी यही प्रक्रियाओं से गुजरकर उन्हें आना पड़ता है, इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो होप यहाँ से आप समझ गए होंगे। आगे देखो, प्रश्न 4 है आपके पास, यहाँ दिए गए 9 कथनों को सही क्रम में कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो कुछ कथन दिए हैं आपको इनको सही क्रम में लिखना है, ठीक है। और फिर नीचे बनी कपास की डोरियों के चित्रों में सही कथन के अंक भर दीजिए, ठीक है। अब नीचे आपको कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर देखो नीचे, इनमें आपको सही अंक उसके बाद भरने हैं। और क्या दिया, पहले 2 चित्रों में आपके लिए अंक पहले से ही भरकर दिए गए हैं, पहले 2 चित्र में आपको दिए हैं, ठीक है। तो देखो पहले में पहला, तीसरा, फिर मतलब एक तरह से आपको इनको सबको एकदम लिस्ट वाइज लगाना है, ठीक है, एक के बाद एक लगाना है। सबसे पहले क्या आएगा, स्वप्ना व्यापारी को रुई बेचती है। फिर व्यापारी, यहाँ पर व्यापार की जगह आप व्यापारी करेंगे, ठीक है। व्यापारी जिनिंग मिलों को रुई बेचता है, ठीक है। पहले स्वप्ना ने क्या किया, व्यापारी को रुई बेची, फिर व्यापारी ने जिनिंग मिलों को रुई बेची। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, फिर हमारा 975, ठीक है। तो एक बार आप क्या करो, इन सब चीज़ों को भर लो, फिर उसके बाद मैं आपको इन्हें लाइन वाइज पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। तो आपने भर लिए होंगे, उसके बाद देखो 975 हमारे पास क्या है, ठीक है। फिर हमारे पास है देखो 9, तो फिर क्या हुआ, उसके बाद जिनिंग मिल रुई को साफ करती है और उनके गट्ठर बनाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, सूत काटने वाली मिलें रुई खरीदती हैं और सूत के जो व्यापारी होते हैं उनको सूत बेचती है। फिर उसके बाद सूत के व्यापारी बुनकरों को सूत देते हैं। अब उसके बाद देखो बुनकरों को सूत देते हैं, अब वो पीटने वाला सूत नहीं, ठीक है, सूत जब बनाया जाता है रुई का आगे जाकर। फिर देखो 6, 4, 8, 2, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 6 है, 6 क्या है, वस्त्र निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यवसायी को कमीज बेचते हैं, ठीक है। 6 के बाद था आपका 6, 4, 8, 2, ठीक है। फिर उसके बाद था आपका 6 के बाद 4 था, गारमेंट निर्यातक कमीज बनाने के लिए व्यापारियों से कपड़ा खरीदते हैं। फिर उसके बाद 8वां है आपका, बुनकर कपड़ा तैयार कर लेते हैं। और उसके बाद आपका 2 है, ग्राहक सुपरमार्केट में इन कमीजों को खरीदते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपके ये जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो गया, और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे सारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो क्लास 7 आप देखो, आप अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं, मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।